अल्लाह खुश रखे उस थेरेपिस्ट को, कैसे उसने एक ही सेशन में दोनों को एक टेबल पे बिठा दिया। जो हमसे ना हुआ वो उसने कर दिखाया। तुमने क्या किया था सवाल? क्या किया? अरे वो तो माजी की बातें हैं, छोड़िए अब आगे बढ़ते हैं। हमने आपको बहुत याद किया है ना? हाँ? बहुत याद किया। हमने भी बहुत याद किया अमीने, कितनी खुशी हो मैं रही भी है बहुत तुम लोग खुश हूँ। आए हो। हाँ दे बेटा, तुम कैसी हो? ठीक हो ना? ठीक हूँ मैं। बड़ी कमाल है हमारी बेटी, ये पैदा हुई, बड़ी हुई और इस उम्र को पहुंची, लेकिन मैं कह सकता हूँ मैंने अपनी हांदे को इससे बेहतर कभी नहीं देखा। आपके नालायक बेटे के बाद मेरी बेटी हकीकत में होश में आई है ना बेटी? देखो तुर्गुत, अब तुम हद से बढ़ रहे हो। तुम्हारे पास ऐसा कोई हक नहीं कि तुम मेरे बेटे को कुछ भी कहते रहो। वो मेरा बेटा है और उसकी परवरिश मैंने शेर की तरह की है। एमिने, तुमने शेर की तरह परवरिश की और वो गधे की तरह भाग गया और तुम कुछ भी न कर सकते। मैं जानती हूँ, मेरा मतलब है हो सकता है वो एक बार फरार हुआ हो, लेकिन एक सेकंड में बात कर रही हूँ। मैंने तुमसे कुछ कहा है? मेरा बेटा बहुत अच्छा इंसान है, इंसान का बच्चा है। उसने कभी अपने वालिदैन को नाराज नहीं किया और न ही कभी हमारी बेइज्जती की है। मेरा बेटा बहुत अच्छा है। कसम से एमिने, मैं आपका बहुत एहतराम करता हूँ, आप जानती हैं, लेकिन लगता है स्पेन भागने वाला आपका वो छोटे दिल का बेटा नहीं बल्कि मैं हूँ। क्या आप मेरी आंखों में देखते हुए अपने बेटे की तारीफ करने की हिम्मत रखती हैं? देखो तुर्गुत, अगर तुम ये ना कहते कि मैं तुम्हें फांसी दे दूंगा तो मेहमत ना भागता। तो तुम ही बताओ एमिने, मुझे और क्या करना चाहिए था? बाबा बस ठीक है। ठीक है बेटी। एमिने बस करो। एक मिनट, एमिने, उसकी माँ हूँ मैं और मैं अपने बेटे के बारे में कुछ नहीं सुन सकती। साफ बात है। हाँ, तुम ही तो माँ हो, ये माँ थोड़ी है। हाँ बस बहुत हुआ, बहुत हो गया। मैं जानता हूँ कि मेरे बेटे ने गलती कर दी थी, लेकिन मेरे सिवा उसे कोई कुछ नहीं कह सकता। मेरा बेटा कैसा है मैं जानता हूँ, मुझे और किसी की कोई परवाह नहीं है। बंद करो उसकी तारीफें करना। जानते हो मुझे क्या पागल करता है? वो मेहमत नहीं बल्कि तुम हो। क्योंकि तुम कुछ नहीं कर रहे इसीलिए मैं पागल हो रहा हूँ। तुम कुछ भी नहीं करते, बस एक रूह की तरह खड़े हुए हो। देखो तुर्गुत, क्या फरार होना आसान है? तुम्हें लगता है फरार होना आसान है? उसने हर चीज को, उसने सबको, अपने प्यारों को यहाँ छोड़ दिया। वो वहाँ अकेला था, क्या तुम जानते हो? तुम्हें क्या लगता है वो वहाँ उदास नहीं था? बहुत तकलीफ में था मेरा बेटा। तुर्गुत, वो अंदर से जल रहा है। वो अंदर से जल रहा है? बिल्कुल। एमिने, मैंने कहा ना खामोश रहो। उसकी तारीफें यहाँ करना बंद करो। ज़ेलिश, तुम्हें यकीन है ज्यादा देर तो नहीं हुई? ऐसी मैं सिचुएशन में तुम्हें क्या बता सकती हूँ कि कितना टाइम हुआ है? अब क्या दरवाजा बजाओगी? ये हो गया, हो गया। अरे आप लोग यहाँ? कुछ भी नहीं हुआ है। हम हांदे साहिबा की अमानत लेकर आए हैं। उन्हें जल्दी जाकर बुला कर लेकर आओ। जल्दी। लड़की देखो, वो तुर्गुत अंकल है ना? मैं उसे देखना भी नहीं चाहता। अच्छा बस खत्म करें, क्यों लड़ रहे हैं आप लोग? कोई अच्छी बात नहीं कर सकते आप? मैं उसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहता। एमिने, मैं मेहमत का पीछा छोड़ रहा हूँ। मैं उसके साथ कुछ नहीं करूँगा। क्या? हाँ, लेकिन तुम भी एक वादा करोगी। तुम उसे इस घर की दहलीज तक नहीं आने दोगी और न ही उसके लिए घर का दरवाजा खोलोगी। जिस लम्हे तुमने उसके लिए दरवाजा खोला तो समझ लेना कि तुम उम्र भर के लिए मुझे गवा चुके हो। तुम दोनों इस वक्त यहाँ पर क्या कर रही हो? अमानत लेकर आए हैं। लीजिए ना। ले लो। नहीं, मुझे नहीं चाहिए। वापस ले जाओ उसे, वापस ले जाओ। क्या? हाँ, मैंने कहा ना, तुम इसे वापस ले जाओ। तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही मेरी बात? चली जाओ, चली जाओ, चली जाओ यहाँ से। धक्का तो ना दो हमें। अरे लड़कियों, तुम लोग समझ क्यों नहीं रही हो? बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। चली जाओ यहाँ से। मुझे ये नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। क्या है, क्या है, क्या है ये? हाँ, क्योंकि वजह बाद में बताऊंगी। अभी तुम यहाँ से ले जाओ उसे, फौरन ले जाओ। तुमने मेहमत के वालिद को देखा या नहीं? क्यों नहीं देखा? उन्होंने हमें अपने घर से निकाल कर कहा कि मेहमत उनका बेटा नहीं है। हमारे मुंह पे हमसे झूठ बोला था उन्होंने। उस आदमी का इनकार करना तो हक है। अब तो हांदे भी इसे नहीं चाहती। तुर्गुत चाचा तो कहते हैं कि वो उसे यहाँ दाखिल होने नहीं देंगे। अब इसने उनके साथ क्या किया होगा? इसने जो भी किया, अब ये सोचो कि हम क्या करेंगे इसका। इसलिए ज़ेलिश, शायद मेरा फोन हो जाएगा। मैंने पकड़ा हुआ, तुम देख लो आराम से। लाओ दिखाना जरा मुझे, तो मेरे हाथ में था। तुम्हारे बाबा। हेलो बाबा जान। तुम कहाँ हो बेटी? मैं वो एसली के साथ हूँ। मैं भी असली की ही तरफ हूँ बेटा। हाँ हाँ पापा, मेरा मतलब है कि मैं और एसली कुछ बहुत जरूरी काम कर रहे थे। शाकिर चाचा, हमें एहसास ही नहीं हुआ कि वक्त कितनी तेजी से गुजर गया। बेटी तुम ठीक तो हो ना? जी जी बाबा जान, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हम घर आकर मिलते हैं। घर पहुँचते मुझे फोन करके बताना, ठीक है? इंतजार करूंगा तुम्हारा। ये तुम क्या कर रहे हो फिकरत? कुछ हुआ है क्या? मैं अपनी बेटी के लिए नया घर बना रहा हूँ। हाँ? वो अपनी जरूरी चीजें तलाश करने बाजार गई है। थोड़ी देर लग रही है लेकिन वापस आ जाएंगी।
आपके लिए सब अच्छा होगा शाकिर भाई। इंशाल्लाह। शाकिर साहब, ज़ैलिश की भी अब शादी की उम्र हो गई है। अब ज़ैलिश की भी शादी कर देनी चाहिए। मैं ज्यादा नहीं कहूँगा, पर इसने बिल्कुल ठीक कहा है, क्योंकि किस्मत किस उम्र में खुलेगी किसी को मालूम नहीं होता। क्या मतलब, किसी और उम्र में जाहिर होती है? मसलन 40-50 साल में ऐसी चीजें बहुत फितरी है ना उसे। बिल्कुल। हाँ, आपको कैसे मालूम हुआ कि ये फितरी है? तश्किरान में 40 साल के बाद किसी ने शादी की और हमने ना सुना हो। लेकिन आप जल्द सुन लेंगे शाकिर भाई। क्या मतलब, मैं समझा नहीं। आपके कहने का मतलब क्या है? अरे हम तो कुछ भी नहीं कह रहे, कुछ नहीं कह रहे, गुस्सा मत हो। हम तो बस ये चाहते हैं कि बूढ़े सिंगल लोग हंसने और मुझे देखकर हसद ना करें। यानी इन तमाम बातों को हम एक साथ समेटें तो इन बातों का ये मतलब निकलता है कि हम चाहते हैं कि सबकी शादी हो जाए। क्या कहती हो पैरी? किस्मत, सब कुछ किस्मत पर है। बिल्कुल सही फरमा रही हैं। और बिलाशुबा कल आपकी किस्मत भी खुल सकती है पैरी साहिबा। नहीं खुल सकती। यकीनन ये खुलेगी, सब जानते हैं। दरअसल मैंने इसलिए कहा कि पैरी साहिबा को ऐसी चीजों से ज्यादा रग़बत नहीं है। आप ये कैसे कह सकते हैं शाकिर भाई? क्या पता इसकी शादी आपके साथ ही हो जाए। शाकिर भाई सही का, तन्हाई बहुत मुश्किल है। हंसो मत फिक्रत। तो शाकिर भाई, बस हम ये चाहते हैं कि पैरी हर हाल में खुश रहे, और इसमें गलत भी क्या है? तो शाकिर भाई बताएं, क्या आप नहीं चाहते कि पैरी खुश रहे? हाँ? हुस्ने, यकीनन ये बात ठीक है कि मैं ऐसी बातें नहीं समझ सकता, लेकिन इंसान जितना भी चाहे आप सबके साथ नहीं चल सकते पैरी साहिबा। ठीक कहा, सिर्फ दिखाने के लिए ही शादी नहीं कर सकते हैं। हाँ, मेरे ख्याल में आपने बिल्कुल ठीक कहा पैरी साहिबा। क्या मैं आपके लिए ताज़ा चाय लेकर आऊं शाकिर साहब? हाँ, मैं जरा इसमें चाय निकाल लेती हूँ। तो तुम दोबारा मेरे पास आ ही गए। अब तो शायद तुम्हारे घर वाले भी यही चाहते हैं। देखा तुमने? बहुत खुश हूँ कि वो तुम्हें नहीं चाहते। लेकिन मैं जानती हूँ, आज नहीं तो कल तुम चले जाओगे यहाँ से। उसके बाद मेरा क्या होगा? तुम्हें छोड़ना मेरे लिए इतना मुश्किल क्यों है? हेलो इदरीस साहब, फौरन आइए और अपने पोते को यहाँ से ले जाइए। अब मैं उसे गांव में बिल्कुल नहीं चाहता। निकालने के बावजूद बार बार वापस आ जाता है। अगर वो अपनी मर्जी से यहाँ से नहीं जा रहा तो जबरदस्ती आकर उसे यहाँ से ले जाए। क्यों? मैं वहां क्या करूंगा? ठीक है, मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं। देखते हैं क्या होता है।
तो तुम जिंदा हो? मुझे तो लगा मर चुके हो तुम। मेरी आंख कब लगी और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और मैं कब से सो रहा हूँ यहाँ? इतना परेशान मत हो। पीले जूते वाले, सुना है कि तुम शादी करने वाले हो। चलो बताओ, क्या ये सच है? यार जब से मैं यहाँ आया हूँ तुम मेरे पीछे नहा धो के पड़ गए हो। मैं और ज़ैलिश जब भी करीब आना चाहते हैं तुम कोई ना कोई उल्टी सीधी बात कर देते हो। मुझे तो लगता है कि सिर्फ तुम्हारी नहुसत की वजह से कुछ नहीं हो पा रहा। अच्छा लगा तुम्हारा मजाक। कैसे समझा रहा हूँ? यहाँ देखो। हाँ, अब ये भी बता दो कि ज़ैलिश के साथ तुम्हारा ताल्लुक था या फिर तुमने मजाक किया था? हाँ, चले जाओ यहाँ से। दुर्मुश तुम खामोश हो जाओ, खामोश हो जाओ। पूरा जिस्म दर्द कर रहा है मेरा, पता नहीं क्या हो गया है। कसम से ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं कितने सालों से सो रहा था मैं और अब उठा। आवाज सुनी तुमने? हाँ सुनी, हड्डियां तोड़ दोगे अपनी। कसम से बहुत बुरे ख्वाब देखे यार। बताओ क्या देखा तुमने? ज़ैलिश वो मुझे घसीट घसीट कर कहीं ले जा रही थी यार। सच ना हो जाए। अल्लाह अल्लाह। अल्लाह रहम करे। उसके बाद दरवाजा खुल गया। दरवाजा हांदे ने खोला था। हाँ, और मुझे भी एक्चुअली ऐसी ही कुछ आवाजें आ रही थी। लड़ाई का शोर सुनाई दे रहा होगा। हाँ हाँ। हांदे के वालिद से तुम्हारे बाबा लड़ रहे थे। तुम मेरे ख्वाब के बारे में कैसे जानते हो? यार दुर्मुश तुम आखिर किस किस्म के इंसान हो यार? क्या किया तुमने मेरे साथ? तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ। मेरे दोस्त तुम यहाँ आराम कर रहे थे इसलिए मैं तुम्हारे लिए कुछ खबरें लेकर आया हूँ। क्या खबरें लाए हो बताओ? सबसे पहले ये ख्वाब नहीं था पीले जूते वाले। कैसे मतलब? वो ख्वाब मैंने यार, क्या ये ख्वाब नहीं था? नहीं। पहली खबर ये थी तो फिर दूसरी क्या है? क्या तुम तैयार हो? हाँ हाँ बताओ मुझे। दूसरा, वो सोनर याद है ना तुम्हें? हाँ। उसने ज़ैलिश के पास जाकर तुम्हारे खिलाफ बातें की हैं बहुत सारी। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या बातें की उसने? तुम्हारी और हांदे की मंगनी हुई थी ये बताया है। क्या कर रहे हो? पागल हो गए हो क्या? दुर्मुश चुप हो जाओ। ये तुम क्या कर रही हो? देखनी नहीं, कपड़े धो रही हूँ। तौबा है तौबा। बाबा ने कहा था पेस्ट्री खानी है उनको। ये पेस्ट्री बनाने का वक्त है? ज़ैलिश तुम्हें खबरदार रहना होगा। जब मैं यहाँ आ रही थी तो मैंने देखा कि शाकिर चाचा बहुत ज्यादा गुस्से में थे। लड़की चलो फिर मेहमत को वहाँ से निकाल देते वरना बाबा उसे मार देंगे। ज़ैलिश क्या बात है, पीले जूतों वाला अपने गार से खुद निकल कर आ गया। भागो जल्दी से, चलो ऐसी। क्या हो गया, क्यों चीख रहे हो? सोनर ने तुमसे क्या कहा था? ज़ैलिश, सोनर ने तुमसे सिर्फ और सिर्फ झूठ कहा था। झूठ नहीं था उसमें कुछ। हांदे ने खुद कबूल किया तुम्हारी और हांदे की मंगनी हुई थी। अच्छा वाकई? मेरे अलावा तुमने सबसे बात कर ली और मुझसे पूछे बगैर यकीन भी कर लिया। क्या पूछती मैं तुमसे? हाँ जाहिर सी बात है, झूठ ही बोलते तुम। ज़ैलिश मेरी सिर्फ याददाश्त गई थी, लेकिन मेरा दिमाग और दिल बिल्कुल ठीक जगह पे है। अगर ऐसा कुछ होता तो मुझे याद ना होने के बावजूद भी महसूस होता। तो ऐसी बात है? हाँ बिल्कुल। तो सोनर और हांदे दोनों झूठ बोल रहे हैं, यही बात है ना? हाँ। अच्छा, तो क्या ये भी झूठ है? वजाहत करोगे? ठीक है, अगर हम दोनों पहले भी मिल चुके हैं तो इसमें हर्जी क्या है? मेहमत, देखो मैंने तुम्हारा नाम जाने बगैर खुद से नाम दिया। बताओ तुम एक आम से मेहमत हो या आकिफ यमानर के बेटे? ज़ैलिश अभी तुम जो कुछ भी कह रही हो मुझे सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं मेहमत यमानर नहीं, मैं पीले जूतों वाला मेहमत। चलो पीले जूते वाले आगे बढ़ो, शाबाश। तुम सिर्फ दुर्मुश को मुतासिर कर सकते हो मेहमत। अब पता चला कि तुम कौन हो और क्या हो। यहाँ कोई काम नहीं तुम्हारा, जाकर अपनी मंगेतर के साथ रहे। तुम मुझे मेरी उस जिंदगी के लिए ब्लेम नहीं कर सकती जो मुझे याद तक नहीं। तुम इसे याद रखो या ना रखो, ये तुम्हारी जिंदगी है। मुझे उसे देखकर कुछ भी महसूस नहीं होता ज़ैलिश, कुछ नहीं। वो लड़की झूठ बोल रही है, मेरी मंगेतर नहीं है। अच्छा, तुम्हारी तो शादी होने वाली थी ना,
और तुम तो उस दिन के ख्वाब भी देखा करते थे। बोलो, यहाँ तक कि जिस दिन तुम्हारी शादी होने वाली थी उस दिन तुम अपनी शादी से भाग गए थे। तुम्हारी वजह से तुम्हारी मंगेतर हॉस्पिटल में थी। क्या हुआ मंगेतर, याद आई क्या तुम्हें तुम्हारी? कुछ कह रही हूँ मैं तुमसे। मेहमान, तो तुम सच जानना चाहती हो ना ज़ैलिश? मैं सारे सच पहले से जानती हूँ। हाँ, लेकिन तुम्हें जानने की जरूरत है। तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है, चलो ठीक है, लेकिन मुझे भी हांदे पे भरोसा नहीं है। हम दोनों साथ मिलकर सच्चाई जानने की कोशिश करेंगे। ज़ैलिश का ट्रक। दुर्मुश, लड़के, क्या है? इधर आओ, इधर। हेलो, इधर देखो जरा। ज़ैलिश के साथ ट्रक में वो सुनहरे बालों वाला था। ज़ैलिश उस सुनहरे बालों वाले के साथ थी। तुम्हें अपने नजरिए को थोड़ा बदलना चाहिए। सोचने के और भी बहुत से जाविये होते हैं। आखिर ज़ैलिश उस सुनहरे बालों वाले के साथ कहाँ जा सकती है यार? फिर गलत। सुनहरे बालों वाला ज़ैलिश के साथ कहाँ गया है? पागल हो गए हो? तुम्हारे सर पर चोट लगी है क्या दुर्मुश? समझ भी आ रही है कि क्या कह रहे हो तुम? मेरे बाबा को पता लगा तो मैं मार देंगे। कहाँ जा रहे हैं वो लोग? वो शहर जा रहे हैं। उन्हें बहुत अहम काम करना है। मुझे देखकर ऐसे क्यों मुस्कुरा रहे हो तुम बदशक्ल आदमी? एक थप्पड़ मारूंगा तुम्हारे मुंह पर। वो शहर क्या करने गए हैं ये बताओ हमें। इंसानों की तरह बताओ। मुझे अभी ये नहीं पता। हो सकता है कि वो किसी झूठ से पर्दा उठाने के लिए शहर गए हों। कौन सा झूठ? कौन सा झूठ है? मुझे नहीं पता कौन सा झूठ है। मुझे ये बात बिल्कुल समझ नहीं आती। अजीब दिमाग है उसका। इधर देखो जरा, तुमने इन टॉफियों के पैसे दे दिए क्या? 5 तुमने लिए हैं और 2 ये फेंक दी, 7 हो गई। अपनी खाते वाली किताब में 10 लिखूंगा मैं। ये ज़ैलिश उस सुनहरे बालों वाले लड़के के साथ कहाँ जा सकती है? कहाँ जा सकती है उसके साथ? वाह, ये लड़की तो बहुत खौफनाक है। देखो जरा उसे, कैसे वो इतने बड़े बंदे को बेवकूफ बना के चली गई। कैसे जानता? उसकी आंखें दर्द से चश्मे की तरह बह रही थी। उसने कहा उससे मोहब्बत है। तुम जैसे बड़े आदमी ने भी उसकी बात का यकीन कर लिया। क्या करना चाहिए? क्या सबूत मांगता? मैंने उसकी बात पर यकीन कर लिया। अच्छा देखो, ये जो मेहमद है ना, इसका दिमाग हमेशा से भरा हुआ है, लेकिन दिल खाली है। आंधे से शादी नहीं करनी थी, इसीलिए वो शादी से भाग गया। वो इस शादी से इतना नाखुश था कि उसने बचने के लिए पहाड़ से छलांग लगा दी और फिर वो उठकर आपके सर पर आ गिरा। क्या आप थोड़ा जल्दी कर सकते हैं प्लीज, या फिर शाम तक इंतजार करना पड़ेगा? बिल्कुल चुप, ज्यादा बोलो मत, उसे अपना काम करने दो आराम से। तस्वीर तो यहीं प्रिंट हुई है, लेकिन हाँ, लेकिन क्या? लेकिन ये तस्वीर यहाँ नहीं खींची गई थी। ये सिर्फ हमारे पास प्रिंट के लिए आई थी। ओहो, समझ नहीं आ रहा तस्वीरें कहाँ खींची, कहाँ पर प्रिंट हुई, यहाँ आकर इन्हें क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ, परेशान मत हो, थोड़ी देर में सब पता चल जाएगा। सारी डिटेल्स कब तक पता चल जाएंगी? बताता हूँ। कितनी देर तक? इसका मतलब है कि मेहमद साहब के दिल में हांदे साहिबा नहीं है? बिल्कुल नहीं, वो उसे नहीं चाहता। क्या तुमने देखा नहीं कि वो अपनी शादी से बचने के लिए यहाँ से भाग गया? ऊपर से मेरा बेटा और उसका बाप, वो जिद्दी इंसान नाशुक्रा आकिफ, उसने भी उसकी बात नहीं सुनी। और हमने लड़के का गुनाह ले लिया और अपने गुनाहों की पोटली आपने हमारे सर डाल दी। क्या बात है आपकी।
मेरे पोते पर गुनाह बांधना इतना मजाक का खेज नहीं है, समझे? आप उस हांदे के काम में क्यों गड़बड़ करते रहे बताइए जरा, हाँ? या फिर हमारे लड़के को तश्किरान की खूबसूरती से प्यार हो गया है शाकिर साहब, और इस खूबसूरती का नाम कहीं ज़ैलिश तो नहीं है? हेलो। कहाँ हो तुम यार? कब से कॉल कर रहा हूँ तुम्हें? मेरी शादी के इवेंट प्लानर के पास आया हुआ। क्या? कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए मेहमान? मरने के और भी बहुत सारे तरीके हैं मेरे भाई। यार हांदे ने सबको ये यकीन दिला दिया है कि मैं उससे कभी मोहब्बत करता हूँ। उसे गलत साबित करने की कोशिश कर रहा हूँ और कुछ नहीं। वाह क्या बात है। पहले वहाँ से खुद भागे और उसके बाद ये सोच रहे हो कि खुद वो आकर तुम्हें ढूंढे। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है मेरे भाई, बस तुम फिक्र मत करो, इस बार मैं कुछ उल्टा नहीं होने दूंगा। शिवांश अब मैं फोन रखता हूँ, बाद में बात करते हैं। चल खुदा हाफिज। और बताएं, तस्वीरें मिल गई क्या आपको? हमारे यहाँ तो रोजाना बहुत सारी तकरीबें होती हैं, इसलिए हम पुरानी तस्वीरों को डिलीट कर देते हैं। अरे नहीं, ये कैसे मुमकिन हो सकता है? देखिए आप ठीक से चेक करें, मिल जाएगा। ऐसी परेशान क्यों कर रही हो? उनको अपना काम करने दो। अरे हाँ एक मिनट, इन दोनों की शादी की तस्वीरें हमने ही ली थी। शादी की? बिल्कुल। वो कह रहा है शादी, शादी बोला उसने। अब ये क्या है? सुना मैंने भी सुना, लेकिन रिलैक्स हो जाओ, क्या हो गया? तो क्या तुम शादीशुदा हो? नहीं मालूम, मुझे याद नहीं है कुछ भी। ये सच कह रहे हैं? तुम हर दफा मुझ पे ही क्यों उंगली उठाती? अगर मैं शादीशुदा होता तो मेरे हाथ में अंगूठी होती ना। कहाँ है बताओ? है अंगूठी? नहीं है। मुझे क्या पता कि अंगूठी कहाँ है? तुम्हें पता होगा ना ये सब। अच्छा बस यार रिलैक्स हो जाओ, हम दोनों साथ ही आए हैं ना ये सब पता करने के लिए। कहाँ हुई थी बताओ? शादी। यार तुम मुसलसल शादी की बात क्यों कर रहे हो यार? जो पूछा है सिर्फ उतना बताओ मुझे। ये लोग इवेंट प्लानर के ऑफिस में क्या कर रहे हैं? अपनी शादी की तकरीब के लिए तो नहीं आए? तौबा करो। मैं तौबा नहीं करता, तुम ही करो। उफ, तुम्हारी ये बातें। वैसे मुझे शादी में कोई खास बात नजर नहीं आती, देखो जरा उसे। लेकिन अभी फिर भी अच्छा लग रहा है ये। अच्छा तो लग रहा है। हाँ। मेहमद मुंह में सोने का चमचा लेके पैदा हुआ है। उसे पूरी जिंदगी कभी किसी चीज की कमी नहीं रही। उसने नर्म गद्दों के अलावा कोई दूसरा गद्दा कभी नहीं देखा। उसने अपनी पसंद से हटकर कभी कुछ नहीं खाया। एक दिन वो तुम्हें अफ्रीका में कहीं पे सैर तफरी करते हुए मिलेगा और दूसरे दिन यूरोप के किसी मसरूफ तरीन सड़क पर शॉपिंग कर रहा होगा। अगर मेहमद गांव के करीब है तो ये बहुत अच्छा है। लेकिन हमने तो उसे निकाल दिया था और फिर वापस आ गया। वो लड़का यहाँ से जाना ही नहीं चाहता। लगता है उसकी जड़ें तश्किरान में है। जहाँ उसकी जड़ें मजबूत हुई वो तश्किरान नहीं, ज़ैलिश का दिल है। ऐसा है क्या? ऐसा ही है। अगर उसे अब अस्तबल में रहने पर कोई एतराज नहीं तो इसका मतलब है कि वो उसे पसंद करता है, वो उसे प्यार करता है। कुछ ज्यादा ही कह गए। तो कहाँ है? ना ज़रिश है और ना मेहमद। ये तो बहुत अजीब बात है, दोनों सुबह यहीं थे। फिर कहाँ चले गए? क्या ज़रिश मुर्गी में और मेहमद गधे में बदल गया? अरे ये क्यों चीख रहा है? अब मैं तुम्हारी किसी भी बात से इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि इस गांव में कुछ भी मुमकिन है। मैं मेहमद को कॉल करके देखता हूँ। जल्दी मेहमद, फोन उठाओ यार जल्दी। नहीं उठा रहा। मैं दोबारा कॉल करके देखता हूँ उसे। 1000 बार भी करोगे तो नहीं उठाएगा। उससे उम्मीद मत रखो। यही मेरा हाल भी है। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी मेहमद। और ये खामोशी अच्छी की अलामत नहीं है। वो यकीनन मेरे खिलाफ कुछ ना कुछ कर रहे हैं। अब क्या करेंगे और यार?